पहुंची है तश्नगी उसकी कि नदी में बैठ के पानी तलाश करता है। फोन नीचे रखो, फोन नीचे रखो। तुम्हें नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे जब तुम हमें फोन नहीं दे रहे हो। अब मांगो तुम हमसे माइक मांग के दिखाया मुझसे। ये कहना है क्या? हो सावन भादो बीत गई, सावन भादो बीत गई, आ गई फगुनवा, सावन भादो बीत गई, आ गई फगुनवा, और रही रही तीस उठे कल बेला मनवा। पहले पानी ले लो। हमारे सलाम सबाज गम्हरिया, उनकी जानिब से 500 रुपया, उनको भी टीस उठ गया। 100 रुपया है आपकी जानिब से, बहुत बहुत शुक्रिया। बताओ कहाँ है? 30 उठ जाए, इन्होंने फौजी बना लिया था। रही रही 30 उठे कल बेला मनवा, मन कर मान जाई। फौजी बनाओगे? मन करी मान जाए, मन करी मान जाए, हवा उजड़निया समझना, हाय उजला बदनिया समझना। हुसैन साहब, हवा के रुख को समझना बहुत जरूरी है, और मैं एक चिराग हूँ, जलना बहुत जरूरी है। और ये लोग आंख से काजल चुराने वाले हैं। अजी कदम कदम पे संभलना बहुत जरूरी है। तेरे दर के सामने, लेकिन ये सर झुका है तेरे दर के सामने, और आए रब्बे जुल जलाल, तेरा खौफ है अजीब, आते नहीं गुनाह तेरे दर के सामने। अभी आपने उस तरफ से सुना, कदम कदम पे साथ है हमारा तुम्हारा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। वहां से आपने कौमी एकता पे सुना, मैं भी सुनाती हूँ मगर टाइम नहीं बचा है ज्यादा, इसलिए नाज शरीफ से आगाज करूंगी मैं। तो सबसे पहले एक आशार जो हमारे हिंदू मुस्लिम भाई यहाँ पे तशरीफ फरमा है, उन सबके प्रति एक शेर में पेश करना चाहती हूँ। कहना है, खुदाए पाक मुझ पे एक ये एहसान कर देना, और हमारे इस वतन की मुश्किलें आसान कर देना, और जहाँ से हिंदू मुस्लिम की मोहब्बत की मिले खुशबू, मेरे मौला कभी ऐसा भी हिंदुस्तान कर देना। आमाल तो सारी दुनिया के, अकबर साहब, आमाल तो सारी दुनिया के अल्लाह मेरे तू जाने हैं, और हर कली की रंगत समझे है, हर फूल की खुशबू जाने हैं। और ऐ राम रहीम के मतवालों, भाषा के लिए क्यों लड़ते हो? अल्लाह भी हिंदी समझे है, भगवान भी उर्दू जाने हैं। हेलो, कहना है वो खुशनसीब है जिनके है घर मदीने में, सुभान अल्लाह। वो खुशनसीब है
जिनके हैं घर मदीने में, जो चलते फिरते हैं शामों शहर मदीने, नसीब मुझको जो ले जाए घर मदीने में, तो कसम खुदा की रहूं उम्र भर मदीने। ये गजल मेरी एक दोस्त है, उनकी ये गजल है, तो वही मैं पेश करने जा रही हूँ। कहना है क्या? आओ बैठो जरा ये लोग आंख से काजल चुराने वाले हैं, कदम कदम पे संभलना बहुत जरूरी है। इसलिए कहना है क्या? आओ बैठो जरा हमसे बातें करो, आओ बैठो जरा हमसे बातें करो। इस तरह सर झुकाने से भौजी बना लेंगे तो। लेकिन सुनो क्या कहना है, ए मेरे देवर सुनो। हाँ वो बस करा लिया ना खुद का, इतनी अच्छी छोटी सी बीवी मिल रही थी, सब्र नहीं हुआ। कहना है क्या? ओ दिनवा के चैन गई, दिनवा के चैन गई, रात के ओंघाई, दिनवा के चैन गई, रात के ओंघाई। इसी तरह हौसला बढ़ाना चाहिए। बॉस भाई गमरिया, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया बॉस भाई। इनसे हाँ, दिनवा के चैन गई, रात के ओंघाई, और आठ पहर आवत हुए हमके टूटेला बदन। देखिए, नाम बोलने में कोई गलती हो जाए तो उसे दोबारा पैसे देके ठीक करवा लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखेंगे अकेली बॉस भाई कमरिया 200 रुपए, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखेंगे अकेली सब लाठी टोली, लिंग नहीं लागे चल को देवारा के हाँ, हंसी हंसी ताना मारे बबलू सचिव उनकी तरफ से
500 रुपया। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। हंसी हंसी ताना मारे, हंसी हंसी ताना मारे, हंसी हंसी ताना मारे, हंसी हंसी ताना मारे, तोहरी बहिनिया तोहरी बहिनिया, हंसी हंसी ताना मारे, तोहरी बहिनिया समझ ला। सद्दाम भाई समझाइए, अरे समझ ला, छोटू समझाओ ना, अरे समझ ला। अख्तर साहब समझाइए। अच्छे अच्छे समझदार खराब हो जाते हैं। पार्टी बदल ली है ना, पार्टी बदल ली है। हंसी हंसी ताना मारे, हंसी हंसी ताना मारे, हंसी हंसी ताना मारे, हरी बहिनिया समझ ला। कंस मामा सुनो, हाय समझ ला, हाय समझ ला, तो हाय तेला बदनिया। जब ये देवर बन ही गए हैं तो मैं अब क्या करूं बताइए। एक ही मिले थे, वो भी देवर बन गए, तो मैं क्या करूंगी और फरमाइए। कहना है क्या हो बेदमापन जीने की। अकबर रानीपुर शहर का नवाज है, बहुत बहुत शुक्रिया। बेदमापन जीने की हम कैसे बिताई, बेदमापन जीने की हम कैसे बिताई। जब ये देवर बन गए तो अब बेदमापन जीने की हम कैसे बिताई। दे द जहर वो हम खा के मर जाए। अरे आप समझ जाइए क्या बात सद्दाम है। भाई सो मत देता तुम्हारे चाहे तो दूर की बात है। देता जहर वो हम खा के मर जाए, तो नहीं चाहिए साड़ी हमके, मिलेगी भी नहीं ऐसी बीवी ढूंढने में भी। नहीं चाहिए साड़ी हो, नहीं चाहिए साड़ी, नहीं चाहिए झुलनिया। इतने कम रेट में मिल रही है। नहीं चाहिए साड़ी, नहीं चाहिए झुलनिया समझ ला। अरे समझ ला, अरे समझ ला, हाय उजला लालू जी, क्या बात है, लालू जी की तरफ से 100 रुपए, बहुत बहुत शुक्रिया। हाय उजला सुना हो गब्बर साहब, आपको याद है बिहार में मेरा पहला प्रोग्राम हुआ था, तो वो हुआ था गब्बर जी के यहाँ भागलपुर में, याद है आपको। उस टाइम पे मुझे भोजपुरी का एक लफ्ज भी नहीं आता था, मगर ये मेरी 1 साल की छोटी छोटी मेहनत थी, जो मैंने 1 साल में भोजपुरी सीख ही ली थोड़ी थोड़ी। भोजपुरी गाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके जो लफ्ज है उसको बोलना ही बहुत बड़ी बात है। मोहम्मद हाँ भोजपुरी बोलना हुआ हूँ।